हेलो दोस्तों, आज हम नंबर के बारे में पढ़ेंगे, यानी कि नंबर सिस्टम। तो नंबर हमारे थ्री टाइप्स के होते हैं: रियल नंबर, इमेजिनरी नंबर और कॉम्प्लेक्स नंबर। तो रियल नंबर के बारे में तो हम विस्तार से पढ़ेंगे, लेकिन इमेजिनरी नंबर के बारे में और कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में हम सिर्फ थोड़ा थोड़ा सा पढ़ेंगे। जो इमेजिनरी नंबर है वे नंबर होते हैं जो रूट में माइनस के होते हैं, रूट में माइनस के। जो अंडर रूट में कहीं के हो माइनस की संख्या हो, जैसे अंडर रूट में माइनस की 7, अंडर रूट में माइनस के 19। और कॉम्प्लेक्स नंबर वे होते हैं जो रियल पार्ट भी हो उसमें और इमेजिनरी पार्ट भी हो। ठीक है, जैसे a प्लस माइनस आई बी। आई क्या है यहाँ? अंडर रूट में -1 इसकी वैल्यू है। ठीक है, तो हमारी जो अंडर रूट में होगी वो होगा। ठीक है, जो अंडर रूट में होगी और प्लस रियल नंबर होगा उसे कोई कहेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर। सिर्फ कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में और इमेजिनरी नंबर के बारे में यही पढ़ेंगे, लेकिन रियल नंबर के बारे में हम पूरे विस्तार से पढ़ेंगे। ठीक है, तो रियल नंबर हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, इंटीजर्स और डेसिमल। डेसिमल के बारे में हम डेसिमल को भी 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, शांत और अशांत। शांत किसे कहेंगे? जो 0 पॉइंट जैसे 86, 0.25, 0.5 या 0.5354 ऐसे। लेकिन शांत हो जाना चाहिए, पॉइंट के बाद कुछ डिजिट के बाद क्या हो जाना चाहिए? वो शांत हो जाना चाहिए, रुक जाना चाहिए। ठीक है, और अशांत उसे कहेंगे जो पॉइंट के बाद शांत ना होता, चलता जाता हो, रुकता ना हो। जैसे 0.66 डैश 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 कहीं तक भी चले जाओ, 0.33 डैश डैश कहीं तक भी चला जाओ, या 0.2235862, यानी कि रुक आला बदल के संख्या रही हो, डैश डैश कहीं तक भी चले जाओ। फिर हमने अशांत को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, रिपीटिंग और नॉन रिपीटिंग। ठीक है, तो रिपीटिंग होता है जो हमारे पॉइंट के बाद वही संख्या बार बार रिपीट होकर आ रही हो। जैसे ये दिखाया गया इसमें, जैसे 0.3 के ऊपर बार, 0.3 के ऊपर बार, इसका मतलब है 0.3333 बार बार 33 आ रहा है, यानी कि रिपीट होकर वही आ रहा। ठीक है, या जैसे 0.56 के ऊपर बार लग रहा, तो जैसे किसी के ऊपर हमने ये लिखा 0.33 लिखा, तो इसका मतलब अगर .3333 ये लिख रहा है या डैश डैश कहीं तक भी जा रहा है, तो इसे लिख सकते हैं 0.3 पे बार, यानी कि कोई रिपीट हो रहा है। जैसे पॉइंट हमने 53 ले लिया और इसके ऊपर बार लग रहा है, इसका मतलब है 0.53535353, यानी कि कहीं तक भी चले जाओ ऐसे। ठीक है, तो इसे कहते हैं अशांत। क्या कहते हैं? अशांत। ठीक है, तो इसे ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसे कहते हैं रिपीटिंग। क्या कहते हैं? इसे रिपीट, यानी कि बार बार रिपीट हो रही है संख्या। लेकिन नॉन रिपीटिंग क्या होता है? जो रिपीट ना हो, जो अलग अलग बदल के आए। नॉन रिपीटिंग जैसे कि हम देखें, नॉन रिपीटिंग में जैसे हमने लिखा 4.386 और 3648910 है ना, 14, ऐसे बदल के कहीं तक डैश डैश चलता रहे, तो उसे कहते हैं हम नॉन रिपीटिंग। ठीक है, चलो इतना समझ में आ गया। आगे चलते हैं रेशनल नंबर, परिमेय संख्या। तो परिमेय संख्या रेशनल नंबर उन्हें कहते हैं जिन्हें हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, जिन्हें हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। और जहाँ P और Q क्या है? पूर्णांक, और Q डज नॉट इक्वल 0, उसे क्या कहेंगे हम? परिमेय संख्या। ठीक है, तो परिमेय संख्या जैसे कि परिमेय संख्या जिन्हें हम P/Q के, जैसे 1/3, 1/3 क्या है? परिमेय संख्या। या हम 0 ले लें, 0 को भी लिख सकते हैं ना इसके बट्टे में 1, तो ये क्या है? परिमेय संख्या। 0 भी क्या है? एक परिमेय संख्या। जैसे 22/7, 22/7 भी क्या है? परिमेय संख्या। लेकिन ये पाई जो है, पाई, ये अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या के बारे में पढ़ेंगे हम। ठीक है, चलो तो अब इसके बारे में हम थोड़ा सा और जान लें। जो हमारे नॉन रिपीटिंग डेसिमल होगा वो क्या होगा? ठीक है, और रिपीटिंग डेसिमल होगा तो वो क्या होगा? अगर रिपीटिंग डेसिमल है हमारा, कोई क्या है? रिपीटिंग डेसिमल है, तो वो तो है हमारा क्या? रेशनल नंबर। और जो नॉन रिपीटिंग डेसिमल है वो होगा हमारा अपरिमेय संख्या, यानी कि इरेशनल नंबर। तो इरेशनल नंबर उसे कहेंगे, इसका अपोजिट हो जाएगा, जिन्हें हम P/Q के रूप में नहीं लिख सकते, उन्हें क्या कहेंगे हम? इरेशनल नंबर, यानी कि अपरिमेय संख्या। ठीक है, जैसे √2, √3, √7 और पाई। ठीक है, तो समझ में आ गया होगा इतना। चलो आशा करता हूँ इतना तो समझ में आएगा। आगे चलते हैं इंटीजर्स। इंटीजर्स वे संख्या जिन्हें हम नंबर लाइन पर ड्रॉ कर सकते हैं, जैसे कि निगेटिव और नॉन निगेटिव, यानी कि पॉजिटिव। 2 टाइप्स के होता है, निगेटिव और पॉजिटिव।
ठीक है। निगेटिव जो माइनस की संख्या और पॉजिटिव जो प्लस की संख्या, यानी कि जो लेफ्ट हैंड साइड में वो निगेटिव और जो राइट हैंड साइड में वो पॉजिटिव, ठीक है। और जीरो ना हमारी पॉजिटिव होती है और ना निगेटिव। लेकिन इसमें एक कन्फ्यूजन है, अगर हमारे से कोई ज़्यादा जिद करा कि बताइए कि जीरो पॉजिटिव है या निगेटिव, तो हम पॉजिटिव में कंसिडर करेंगे इसे, ठीक है। ओके, चलो आगे चलते हैं। नेचुरल नंबर। तो नेचुरल नंबर वे नंबर होते हैं जो 1 से स्टार्ट होता है, या हम सीधी सी भाषा में कहते हैं कि जो काउंटिंग में यूज होते हैं, उन्हें क्या कहते हैं हम? नेचुरल नंबर। क्या कहते हैं उन्हें हम? नेचुरल नंबर कहते हैं। क्या कहते हैं? नेचुरल नंबर, ठीक है। तो नेचुरल नंबर जो 1 से स्टार्ट होते हैं, होल नंबर यानी कि जो 0 से स्टार्ट होते हैं, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। इंटीजर्स यानी कि पूर्णांक। तो पूर्णांक हमारे, मैंने बताया था पूर्णांक तो ऊपर बता दिया, लेकिन पूर्णांक 2 टाइप्स में हम फिर डिवाइड कर दिए, सम और विषम, यानी कि इवन और ओड। इवन में होते हैं जो विच कैन बी है ना 2 से डिवाइड हो जाए, यानी कि जो 2n की फॉर्म में हो, सीधी सी बात है 2n की फॉर्म में हो। और ओड जो 2 से डिवाइड ना हो, ठीक है। विच आर नॉट डिवाइड बाई 2, ठीक है। जैसे कि हमने -6, -2, -4 या -0, +2, +4, +6, ये क्या है हमारे? ये है हमारी इवन नंबर। और ओड नंबर जो 2 से डिवाइड हुआ, जो 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं होती, वे क्या होती है? विषम संख्या। और जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाती है वे होती है सम संख्या। क्लियर है इतना? चलो आगे चलते हैं। अगर ओड और ओड को हम प्लस करो या माइनस करो, हमेशा इवन नंबर आएगा। ओड को चाहे प्लस करे चाहे माइनस करे, हमेशा क्या आएगा? हमारा इवन नंबर आएगा। जैसे कि मैंने कहा 5 - 3, तो ये भी ओड है, 5 भी ओड है और 3 भी क्या है? ओड है। तो 5 में से 3 करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, 2 बचा, तो ये क्या है? इवन नंबर। क्या है? इवन नंबर, ठीक है। तो पता चल गया। अगर हम प्लस कर रहे हैं, जैसे मैंने आपके बदल के ले लिया, 1 ले लिया, ओड 1 क्या है ना ओड नंबर, माइनस की जगह प्लस ले लिया अब क्या, और हमने दूसरा क्या ले लिया? हमने 7 ले लिया, तो इन्हें प्लस करा तो कितना आ गया? 8, तब भी क्या है? इवन। तो इतना तो क्लियर है। अगर हम उन्हें सब्ट्रैक्ट कर रहे तब भी क्या आएगा? इवन। और सम कर रहे तब भी क्या आएगा? इवन, ठीक है। तो हम जब भी ओड को, ठीक है, जब भी ओड को प्लस या माइनस करेंगे तो क्या आएगा? हमारा इवन आवेगा हमेशा। क्या आवेगा? इवन। क्या आवेगा? इवन आवेगा। लेकिन हम ओड और इवन को, है ना, ओड को प्लस करें या माइनस करें इवन में, तो हमेशा क्या आवेगा? हमारा ओड आवेगा। क्या आवेगा? ओड। हमेशा क्या आवेगा? ओड, ठीक है। क्लियर है? इसका एक एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे ओड क्या है हमारा? 3, ठीक है। प्लस कर रहे हैं हम इवन यानी कि 2 कर रहे हैं हम, 2 इवन है, तो हम कितना आ जाएगा? 5। तो 5 क्या है? ओड। तो हमेशा ओड को और इवन को हम ऐड करें या सब्ट्रैक्ट करें, हमेशा क्या आवेगा? हमारा ओड। क्लियर है? चलो आगे चलता है। अगर इवन को हम इवन को यानी कि इवन को प्लस करें या माइनस करें इवन को, ठीक है, तो हमारा हमेशा क्या आवेगा? इवन आवेगा। क्लियर है इतना? इसका भी एग्जांपल ले लो। जैसे 4 + 8 और बराबर 8 आवेगा, 12 आएगा, 12। लेकिन ऐसे हम सब्ट्रैक्ट कर ले, 8 - 6, दोनों ओड और इवन है, तो कितना आएगा? बताइए, 2 आएगा। तो 2 क्या है? इवन आवे। तो हमेशा चाहे हम इवन को ऐड कर ले चाहे सब्ट्रैक्ट कर ले, तो क्या आवेगा? इवन। लेकिन ओड को और इवन को हम सब्ट्रैक्ट कर ले या ऐड कर ले तो क्या आवेगा? ओड आवेगा। लेकिन ओड को और ओड को प्लस करो या माइनस करो, क्या आवेगा? इवन आवेगा। क्लियर है? चलो आगे चलते हैं। तो फिर आगे देखते हैं हम इतना। ओड के मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आवेगा? हमारा ओड आवेगा। ओड इवन की मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आवेगा? इवन आवेगा। इवन की मल्टीप्लाई करेंगे तो इवन आवेगा। ये याद रखने लागे पॉइंट है, योग्य पॉइंट है, इन्हें पढ़ना जरूरी है, ठीक है। आगे चलते हैं। नेचुरल नंबर। तो नेचुरल नंबर मैंने पहले बता दिया, जो 1 से स्टार्ट होता है नेचुरल नंबर। तो नेचुरल नंबर को हमने अब 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर, ठीक है। तो प्राइम नंबर, सबसे पहले हम प्राइम नंबर के बारे में देखेंगे। तो प्राइम नंबर, तो प्राइम नंबर, ये नंबर को मैं ऐसे शॉर्टकट में लिख दूं, ठीक है। तो प्राइम नंबर वे नंबर, इन्हें कहते हैं हम अभाज्य संख्या। क्या कहते हैं? अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या वे संख्या जो एक और खुद के अलावा, सीधी सी भाषा में कह देंगे, एक और खुद के अलावा और संख्या से डिवाइड हो जाए, उन्हें क्या कहेंगे?
प्राइम नंबर या प्राइम संख्या, या दूसरी भाषा में कहते हैं वे संख्या जो जिनके दो से अधिक फैक्टर होता है, जिनके दो से अधिक गुणनखंड होता है, वे क्या कहलाती है? प्राइम संख्या यानी कि भाज्य संख्या। जिनके दो से अधिक फैक्टर होते हैं ना, दो से अधिक ना, अधिक क्या हो? फैक्टर हो, फैक्टर हो। या हम दूसरी बात से कहते हैं मोर देन टू फैक्टर, मोर देन टू फैक्टर। ठीक है, तो उन्हें क्या कहेंगे? सॉरी ये हमने कंपोजिट की बता दी, जिसके दो से अधिक फैक्टर ना हो, सिर्फ ओनली टू फैक्टर हो, ओनली टू फैक्टर, सॉरी ओनली टू फैक्टर, ओनली टू फैक्टर, उन्हें क्या कहेंगे हम? प्राइम नंबर, ओनली टू फैक्टर। ठीक है, आगे चलते हैं, ओनली टू फैक्टर हो। आगे देखते हैं हम इसमें अब हमने प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर। प्राइम नंबर जैसे कि हम ले लेंगे इसमें 2, ठीक है, 3, 5, 7, ठीक है, और हम ले लें 11, 13, 17 और इत्यादि, कहीं तक भी चले जाओ आदि। ठीक है, कंपोजिट नंबर जो मोर देन टू फैक्टर या जिसके दो से अधिक फैक्टर हो। ठीक है, दो से अधिक फैक्टर यानी कि उसके कम से कम तो 3 फैक्टर होने चाहिए, है ना। हैज एट लीस्ट 3 फैक्टर तो होने चाहिए। ठीक है, जैसे कि हम ले लेंगे इसमें 4 के अगर फैक्टर करें हम 4 के, अगर 4 के फैक्टर करेंगे तो कितना आएगा? 2 भी आएगा, 1 भी आएगा और इसका खुद 4 भी आएगा, तो इसका एटलीस्ट 3 फैक्टर तो है ना। ऐसे ही 10 लिया हमने, 10 के क्या है? 2 भी है, 1 भी है, 1 तो सब कराएगा, यूनिवर्सल फैक्टर है। ठीक है, 5 और हमारा 10, तो इसके 4 फैक्टर है। तो जब 2 से अधिक होंगे, मोर देन 2 फैक्टर होंगे, तो उसे कहेंगे कंपोजिट नंबर। ठीक है, कंपोजिट नंबर क्लियर है। आगे चलते हैं, तो आगे हम प्राइम नंबर। तो प्राइम नंबर भी होते हैं, देखो मैंने वहाँ से उधर बताया था। ठीक है, जो स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर हम देखेंगे तो 2 है, और ओनली इवन प्राइम नंबर। ठीक है, और एक सिर्फ 2 ऐसा एक प्राइम नंबर है जो सम होने के बाद, इवन होने के बाद भी क्या है? प्राइम है, यानी कि अभाज्य है। ठीक है, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17 ये तो हमने बता दिया। ठीक है, 3, 5, 7 सिर्फ रेगुलर, यानी कि रेगुलर आने वाले 3, 5, 7 प्राइम नंबर है। ठीक, 1 से 50 तक हमारे 15 प्राइम नंबर है, और 50 से 100 तक हमारे कितने हैं? 10 प्राइम नंबर। तो 1 से 100 तक कितने हो जाएंगे? 1 से 50 तक 15, 50 से 100 तक कितने? 10, 15, 10, 25, तो 1 से 100 तक कितने प्राइम नंबर? 25। ठीक है, एक ना तो प्राइम नंबर और ना ही कंपोजिट नंबर। क्यों नहीं है? क्योंकि प्राइम नंबर की डेफिनेशन क्या है? ओनली टू फैक्टर, जिसके 2 फैक्टर होंगे। प्राइम नंबर जिसके 2 फैक्टर होंगे, है ना, एटलीस्ट 2 फैक्टर, कम से कम 2 फैक्टर होंगे, और उसके ना तो 2 से ज़्यादा होने के, ना 2 से कम। तो इसलिए एक का सिर्फ एक ही फैक्टर है, इसलिए ये ना तो प्राइम, और कंपोजिट के क्या है? मोर देन 2 फैक्टर, यानी कि 2 से तो अधिक हो गया, एटलीस्ट 3। ठीक है, तो इसलिए इसका एक ही फैक्टर है, तो इसलिए ना तो कंपोजिट और ना ही प्राइम नंबर। क्लियर है? चलो आगे देखते हैं। कंपोजिट नंबर 4, 6, 8, 9, 10, 12, 14, 15, है ना, ऐसे कहीं तक भी चले जाओ आप। ये क्या होते हैं? कंपोजिट नंबर, यानी कि भाज्य संख्या। 4 हमारा स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर है, और 9 स्मॉलेस्ट ओड क्या है? ओड कंपोजिट नंबर। क्लियर है? चलो, सहभाज्य संख्या। सहभाज्य संख्या यानी कि को प्राइम नंबर्स, ऐसे 2 नंबर या जिनका HCF 1 हो, जिनका HCF 1 होना क्या कहेंगे हम? सहभाज्य संख्या। जैसे 2 और 5, जब 2 का और 5 का हम HCF लेंगे तो कितना आएगा? 1 आएगा उसका आंसर। तो इसलिए क्या है? सहभाज्य संख्या। ठीक है, क्लियर हो जाना चाहिए। ठीक है, परफेक्ट नंबर्स। तो परफेक्ट नंबर उन्हें कहते हैं यदि किसी भी हम संख्या का, कोई भी संख्या हो, है ना, उनके फैक्टर करें, और फैक्टरों का जो सम है, वो फैक्टरों का सम कितना होना चाहिए? उन संख्या के बराबर होना चाहिए, उस संख्या के इक्वल आना चाहिए। यानी कि किसी भी संख्या का, जैसे हमने 6 का फैक्टर करे, 6 के फैक्टर के आगे 1, 2, 3, और इनका सम करा इन फैक्टरों का, तो वो संख्या के बराबर आ गया। यानी कि 1 आए एक, तो इसका 6 का फैक्टर, एक 2 है, एक 3 है, और जब 1 और 2 और 3 को हमने ऐड कर दिया तो कितना आ गया? हमारा 6 आ गया। इसलिए क्या है? ये परफेक्ट नंबर। ऐसे ही 28, तो एक तो 6 और एक 28, और फिर 496, ये हमारे क्या है?
परफेक्ट नंबर है, ठीक है। फेस वैल्यू एंड पैलेस वैल्यू के बारे में पढ़ेंगे। तो फेस वैल्यू किसी भी नंबर की पूछा, किसी भी नंबर में किसी भी डिजिट की अगर हमारे से फेस वैल्यू पूछेगा, जैसे मैंने लिखा 8756, तो इसमें अगर हमारे से फेस वैल्यू पूछा, फेस वैल्यू 6 की पूछ रहा तो 6 की 6, 5 की पूछा तो 5 की 5, है ना, 7 की पूछा तो 7 की 7, ठीक है, 8 की पूछा तो 8 की 8। ये तो क्या हमारी फेस वैल्यू। फेस वैल्यू जो भी पूछेगा वो की वही होते हैं, फेस वैल्यू जिस नंबर की पूछेगा वो की वही, ठीक है, जो कि दो। लेकिन पैलेस वैल्यू, पैलेस वैल्यू यानी कि स्थानीय मान। स्थानीय मान क्या होगा, जैसे हमने 8 इसकी ले लिया, 8 7 5 6, तो इसका हम जब निकल लेंगे तो यहाँ पे देखेंगे 6 की 6 गुना 1, 6 मल्टीप्लाई 1, 6 के बाद जितनी डिजिट होती है इतनी यहाँ जीरो लगा देंगे, लेकिन कोई डिजिट नहीं तो कोई जीरो नहीं, 6 का 6। ऐसे ही 5 मल्टीप्लाई 1, इसके बाद कितनी डिजिट है 1, तो 1 0, ठीक है। ऐसे 5 मल्टीप्लाई 10 इजकल टू 50, ठीक है। 7 मल्टीप्लाई 1, 1 तो सबकी मल्टीप्लाई में चलना, ठीक है। कितनी डिजिट है 2 डिजिट, तो 2 0, कितनी 2 0, ठीक है, 2 0 लगा देंगे ऐसे, 7 के बाद 2 0, ठीक है। ऐसे ही 8 लेंगे, 8 मल्टीप्लाई में 1, ठीक है, कितनी डिजिट है 3 डिजिट, तो 3 0, ठीक है। ऐसे ही 8 के बाद 3 डिजिट, ठीक है। ये होती है हमारी पैलेस वैल्यू, ठीक है। तो पैलेस वैल्यू और फेस वैल्यू आशा करता हूँ बहुत अच्छे से समझ में आई होगी, ठीक है। चलो खैर आगे चलते हैं हम। अब चलते हैं फैक्टर। तो फैक्टर जो होता है हमारे, फैक्टर में हम बढ़िया तरीके से सीखेंगे। सबसे पहले हम सीखेंगे गुणन यानी कि मल्टीपल्स। तो मल्टीपल्स होता क्या है, तो एक नंबर के कितने भी मल्टीपल्स होते हैं, हो सकते हैं अनंत हो सकते हैं, तुम देख सकते हो। अभी हमें एग्जांपल देंगे और फैक्टर भी देखेंगे। जैसे कि हमारे से पूछा 6 के या 7 के पूछेगा, 7 के मल्टीपल। तो हमारे से जब 7 के मल्टीपल पूछ जाए तो हम क्या करेंगे, 7 का एक 7 खुद मल्टीपल है, या 7 दूनी 14, 7 ते 21, 7 चौक 28, ये इसके क्या है मल्टीपल है, ये क्या है इसके मल्टीपल, है ना। आगे 7 5 35, ऐसे कहीं तक भी चले जाओ, इसके क्या है मल्टीपल। लेकिन फैक्टर जैसे हमारे से 8 के फैक्टर पूछा, तो 8 के फैक्टर क्या हो गए मल्टीपल, तो इसके 16 32, है ना, 24, है ना, ऐसे 48 40, ये क्या है इसके मल्टीपल्स तो ऐसे कहीं तक भी चले जाओ, इसके लेके मल्टीपल तो कहीं तक भी चले जाओ। लेकिन फैक्टर जब 8 के फैक्टर करेंगे तो इसके फैक्टर क्या होंगे 2 1, मैंने एक तो बताया था यूनिवर्सल फैक्टर है 1, ठीक है, 3 नहीं 4 और 8 खुद, ठीक है, खुद भी सब का फैक्टर होगा खुद, लेकिन एक यूनिवर्सल फैक्टर है, ठीक है। तो इसके क्या फैक्टर लिमिटेड होंगे, लेकिन जो इसके मल्टीपल होंगे यानी कि गुणन होंगे, वे गुणज जो होंगे वे कितने भी हो सकते हैं अनंत, ठीक है। यही समझाने की बात थी, ठीक है। आगे चलते हैं। तो 1 यूनिवर्सल फैक्टर है, ये हमने यहाँ पे लिख भी दिया। 12 इटसेल्फ यानी कि जो हर इटसेल्फ तो फैक्टर तो हर किसी का होगा, ठीक है। नंबर ऑफ फैक्टर्स, तो नंबर ऑफ फैक्टर हम कैसे निकाल लेंगे, ये भी हमें पढ़ने की बहुत ज़रूरत है, ठीक है। जैसे हमारा है 200, ठीक है, जो हम इसके प्राइम फैक्टर्स करेंगे, पहले प्राइम फैक्टरेशन कर लेंगे। तो प्राइम फैक्टरेशन कर लेंगे, करने के बाद हमने करा के 1 2 4 5 8 10 20 25 50 40 50, है ना, 100 200, ये इसके क्या है फैक्टर्स है, प्राइम फैक्टर्स आगे। अब हम प्राइम फैक्टर्स में देखेंगे इसमें कि हम 2 वाले को कि 2 की पावर कितने हैं इसमें, और 5 की पावर वाले को ढूंढेंगे। तो 2 की पावर 3 है इसमें मैक्सिमम, और 5 की पावर 2। तो हम इसे ऐसे कर लेंगे, 0 से लेके चलेंगे और 3 तक चलेंगे। 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 5 की पावर 0, 5 की पावर 1, 5 की पावर 2, 5 और 5 की पावर 2 तक ही था, ठीक है। तो फिर हम ऐसे पेयर बना लेंगे, ठीक है। यानी कि इसका कंक्लूजन निकला कि नंबर ऑफ फैक्टर निकल लेंगे। तो हमने देखा 2 जो है हमारा 4 बार है, और 5 जो है हमारा 3 बार है, और 4 की और गुना 3 करेंगे तो कितना आएंगे 12, ठीक है। तो इसके कितने फैक्टर्स आएंगे 12, ठीक है। नंबर ऑफ फैक्टर कितने होंगे 12। तो इसका शॉर्ट तरीका है, शॉर्ट ट्रिक कह देंगे जिसे, नंबर ऑफ फैक्टर निकालने की। जितनी भी हमारी 2 की पावर होगी उसमें 1 ऐड कर देंगे, और जितनी 5 की पावर होगी उसमें 1 ऐड कर देंगे। जैसे 2 की पावर 3 थी, 3 में 1 ऐड करा तो 4 हो गया, और
5 की पावर 2 थी तो उसमें 1 ऐड करा तो उसकी 3 हो गया, यानी कि 4 की मल्टीप्लाई 3 में करेंगे तो 4 तिया 12, यानी कि हमारा कितना आ गया 12। इसके कितने प्राइम फैक्टराइजेशन कितने होंगे 12 फैक्टर होंगे। ठीक है, ऐसे ही हम आगे के निकाल लेंगे। ठीक है, इससे आगे कल वीडियो में करेंगे। ठीक है, तो यहाँ तक करके आएंगे आप। ठीक है।